हेलो फ्रेंड्स, हम आज ग्रोथ हार्मोन जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आज इस वीडियो में हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जो बाकी था उसमें वो था हमारे मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। सो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑन द वेरियस टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमने इसके बारे में बात करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि लिवर में इसका क्या फंक्शन है। लिवर के अंदर ये क्या कर रहा है? दिस विल इंक्रीज द आरएनए सिंथेसिस, इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस। तो कुल मिला के प्रोटीन का डिपोजिशन लिवर में इसमें ज़्यादा हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस में। फर्दर ग्रोथ हार्मोन रिलीज जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोमोट करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या प्रोसेस है ये हम बायोकेम में पढ़ेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है जिससे कि नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से ग्लूकोज बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बनता है। और दिस विल इंक्रीज द सोमैटोमीडियंस। सोमैटोमीडियंस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन के इफ़ेक्ट को एनहांस कर रहे हैं। तो कुल मिला के लिवर में क्या हुआ? प्रोटीन डिपोजिशन ज़्यादा हुई, ज़्यादा ग्लूकोज बना और सोमैटोमीडियंस की सिंथेसिस बढ़ गई। सेकेंड हमारा आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर ये क्या करेगा? दिस विल इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक ऑफ द सेल्स इन द एडिपोज टिश्यूज और ये लिपोलिसिस मतलब फैट के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेगा। थर्ड एक्शन मसल पे क्या होगा? मसल पे दिस विल इंक्रीज द अमीनो एसिड अपटेक and it will increase the protein synthesis, thereby it will increase the lean body mass and glucose uptake जो है ये decrease होगी इससे। अब देखते हैं पैनक्रियाज पे इसका इफेक्ट क्या होगा। पैनक्रियाज में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस जो है इम्पेयर्ड बी सेल करता है, इम्पेयर्ड फंक्शंस ऑफ द बी सेल, मतलब ये इसका डायबिटियोजेनिक एक्शन को बढ़ा देगा पैनक्रियाज पे जो एक्शन है। फिर बोन, हार्ट और लंग्स पे इसका क्या इफेक्ट है? बोन, हार्ट और लंग्स पे इट विल इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस बढ़ेगी, डीएनए सिंथेसिस बढ़ेगी, सेल्स का साइज एंड नंबर बढ़ जाएगा, ऑर्गन साइज बढ़ेगा और ऑर्गन फंक्शन बढ़ जाएगा। फिर आते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स पे। कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे वो सेल्स हैं जो कि बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। इनिशियली कॉन्ड्रोसाइट्स है, फिर ये ऑस्टियोसाइट्स हो जाएंगे। मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स का ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्जन जो है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोमोट करेगा। ये कैसे होगा? दिस विल इंक्रीज द अमीनो एसिड अपटेक, देयरफॉर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी, आरएनए की सिंथेसिस बढ़ेगी, डीएनए की सिंथेसिस बढ़ेगी। देन इंक्रीज इन द कोलेजन ऑफ द बोन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, सेल साइज एंड नंबर, और ये सारे इफेक्ट क्या करेंगे? सारे इफेक्ट जो है लीनियर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, लीनियर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। लीनियर ग्रोथ क्या हुई? मतलब कि लॉन्ग बोन्स जो है हमारी, जिसकी वजह से एक सब्जेक्ट की हाइट बढ़ रही है, वो सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी में अभी हम लोग बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी में इसीलिए आदमी ड्वार्फ रह जाता है। अगर इनिशियल टाइम में ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो ड्वार्फ रह जाते हैं। फिर इसके डायबिटोजेनिक इफेक्ट्स देख लीजिए। डायबिटोजेनिक इफेक्ट्स क्या है? ये मसल पे क्या करेगा? मसल पे ये ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करेगा, मतलब मसल्स की जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने की पावर है इसको ये डिक्रीज कर रहा है। पहले भी पढ़ा हमने। ये जो है ये डायबिटीज़ कॉजिंग है। फर्दर फैट की लिपोलिसिस को ये इंक्रीज कर रहा है। सॉरी, लिपोलिसिस को ये डिक्रीज करता है, फैट की लिपोलिसिस को ये
डिक्रीज कर रहा है। दिस इज ऑल्सो डायबेटोजेनिक इफेक्ट। फिर फर्दर लिवर में ये क्या करेगा, लिवर में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा और ग्लाइकोजेनोलिसिस को इंक्रीज करेगा। क्या है, जैसे अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिए तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करने से हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, और ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो उसके कारण क्या हुआ, ग्लाइकोजन जो हमारा ग्लूकोज स्टोर है लिवर में वो टूट करके ग्लूकोज बनाने लगेगा, क्योंकि ये बॉडी की डिमांड है, बॉडी की डिमांड है। जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा एफर्ट कर रहे हैं कि जिसको हमारी बॉडी जो है उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा अगर हम जो है वर्कआउट कर ले रहे हैं तो हमारा बॉडी का क्या होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा और ये ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बना देगा और ये ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। मतलब लिवर में अगर ग्लाइकोजन टूट रहा है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये इफेक्ट भी डायबेटोजेनिक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज का बन जाना, ये भी लिवर में हो रहा है और ये भी डायबेटोजेनिक इफेक्ट है इसका। देन फर्दर मसल, लिवर और फैट का क्या है, इसमें जो भी एक्शंस हैं ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं, देयरफॉर ये क्या कर रहे हैं, प्रोमोट टाइप 2 डायबिटीज़। ये सारे इफेक्ट्स जो है ये प्रोमोट कर रहे हैं आपकी बॉडी को डायबिटीज़ की तरफ ले जा रहे हैं, टाइप 2 DM की तरफ ले जा रहे हैं। फिर इसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में दो चीज़ें होती हैं किसी हार्मोन के लिए, या तो उसकी डेफिशिएंसी हम देखते हैं या फिर उसका एक्सेस देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ड्वार्फ रह जाएगा। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण ड्वार्फ रह जा रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रोथ हार्मोन विल नॉट इफेक्ट द इंटेलिजेंस। देन फर्दर क्या है, मेन साइन क्या है कि लीनियर बॉडी ग्रोथ जो है, दैट इज ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, दैट विल बी रिड्यूस्ड, और ये जो है डायग्नोज हो जाता है बाय द सब्जेक्ट्स 3rd बर्थडे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस। प्री प्यूबर्टल और पोस्ट प्यूबर्टल दो मतलब इसमें हेडिंग्स हैं। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस अगर प्यूबर्टल होगी, प्री प्यूबर्टल होगी तो ये जाइगेंटिज्म कॉज करेगी। जाइगेंटिज्म क्या है कि हमारा सब्जेक्ट जो है उसकी लीनियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। अब इसमें प्री प्यूबर्टल का क्या सिग्निफिकेंस है, प्री प्यूबर्टल मतलब जब तक प्यूबर्टी अटेन नहीं होती है किसी सब्जेक्ट में तब तक उसकी जो मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट है वो फ्यूज़ नहीं होती है, और जब तक आपकी मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट फ्यूज्ड नहीं है तब तक लीनियर ग्रोथ के चांसेस होते हैं। एक बार आपकी जो मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट है वो अगर फ्यूज़ हो गई तो फिर बोन लंबाई में नहीं बढ़ेगी, तो फिर हमारी लॉन्ग बोन जो है वो लंबाई में नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या कॉज करेगा, ये जाइगेंटिज्म कॉज करेगा। जाइगेंटिज्म मतलब पेशेंट जो है 7 फुट 8 फुट लंबा हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली क्या है, पोस्ट प्यूबर्टल ग्रोथ हार्मोन एक्सेस है। पोस्ट प्यूबर्टल हार्मोन एक्सेस में क्या होगा कि इसमें आपकी लीनियर ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, इसमें
बोन्स की ग्रोथ होगी लेकिन शॉर्ट बोन्स की ग्रोथ होगी। तो एक्रोमेगेली, एक्रो मतलब हाइट होता है, मेगेली माने बढ़ना होता है। तो इसमें जो आपके जॉइंट्स हैं, जो आपकी शॉर्ट बोन्स हैं, जैसे ये मैंडिबल देख लीजिए, ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्रोमेगेली का, इसको प्रोग्नैथिज्म बोलते हैं। नॉर्मली जब हम कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, मुंह हमारा बंद होता है, तो हमारा जो लोअर जॉ है, मैंडिबल जिसे कहते हैं, वो कुछ पीछे होता है और जो अपर जॉ होता है वो आगे होता है। हमारा क्या है कि इस एक्रोमेगेली में क्या होगा कि प्रोग्नैथिज्म हो जाएगा। प्रोग्नैथिज्म मतलब कि एनलार्ज्ड मैंडिबल है। सेकंड फीचर क्या है इसका, इसमें जो आपके टीथ हैं, लोअर जॉ के टीथ हैं, भाई मैंडिबल का ग्रोथ हो रहा है लेकिन टूथ अपने सॉकेट में ही फिक्स्ड है, तो इसलिए क्या होगा कि टीथ की जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। इसको आप देख सकते हैं, ये जो आपके लोअर जॉ के टीथ हैं ये सब जो है वाइडली स्पेस्ड हो गए हैं, अपर जॉ पे कोई असर नहीं आया है। So this is a characteristic feature of acromegaly. और इमेजेस देख लेते हैं हम इसमें। इसमें क्या होगा, देखिए इस सब्जेक्ट को देखिए, इस सब्जेक्ट में क्या है कि इसकी जो हाथ की बोन्स हैं, जो इसकी फिंगर्स हैं, उनका साइज़ देखिए, फिंगर्स का साइज़ इसमें कुछ एनलार्ज हुआ है। फिंगर्स इसकी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सी लग रही हैं। ये इसके पूरे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इसमें क्या देखिए, थिकनिंग ऑफ द स्कल एंड प्रोट्रूडिंग ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, मतलब कि आपका ऑर्बिट्स भी बड़े हो गए। देन कोर्सनिंग ऑफ द फेशियल फीचर्स, प्रोग्नैथिज्म कॉजिंग गैप बाइट, हेडेक्स, डिप्लोपिया, लेथार्जी एंड ब्लाइंडनेस। डिप्लोपिया होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को दो परसीव करते हैं, दैट इज डिप्लोपिया। देन गॉइटर, कार्डियोमायोपैथी, इसमें कार्डियोमेगेली होती है। देन एनलार्जमेंट ऑफ द विसरल ऑर्गन्स, ब्रॉडनिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट, डायबिटीज मेलिटस, एनलार्ज्ड बट वीक स्केलेटल बोन्स एंड थिकेंड हील पैड्स। ये आपके जनरल फीचर्स हैं एक्रोमेगेली के। इस पर शॉर्ट नोट आता है लिखने को, तो आपको एक्रोमेगेली अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा। जब पेशेंट हमारे पास आता है एक्रोमेगेली का, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्लेंट्स होती है कि वो एक तो फुल ग्रोन अडल्ट है, दूसरा वो कंप्लेंट ये करेगा कि मेरी चप्पलों का साइज़ बढ़ गया है। ठीक है, नॉर्मली कोई कितना भी वेट गेन कर ले लेकिन उसकी शूज़ का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है उसमें। लेकिन एक्रोमेगेली का पेशेंट जो है वो स्पेसिफिक यही बोल करके आएगा कि मेरे शूज़ का साइज़ जो है, पहले मैं 7 नंबर पहनता था, अब मैं 10 नंबर पहन रहा हूँ, तो उसकी चप्पलों का साइज़ बढ़ गया है, ये बोल के पेशेंट आएगा हमारे पास। और फिर इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट एक्रोमेगेली का है, इसमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस है। फिर आपके जो लैब टेस्ट है उससे जो है पता चल जाएगा, हार्मोनल एसेज होते हैं, उससे ये पता चलेगा। हार्मोनल एसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्रोमेगेली को हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं ट्रीटमेंट की। पहले तो आप रेडिएशन थेरेपी देते हैं, आप ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। एंटागोनिस्ट होता है जो कि इसके ऑपोजिट एक्शन में काम करे। एंजाइम पढ़ेंगे तो इस बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम सोमैटोस्टैटिन्स दे सकते हैं और हाइपोफाइजेक्टमी कर सकते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। सर्जिकल प्रोसीजर हमेशा लास्ट रिसोर्ट रखना चाहिए, पहले हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं। तो आई होप आपको ग्रोथ हार्मोन अच्छे से समझ में आ जाएगा होगा। और आगे हम लोग एंडोक्राइन फिजियोलॉजी भी कंटिन्यू करेंगे, एनाटमी का कुछ पोर्शन उठाएंगे और ब्लड की फिजियोलॉजी भी कमिंग वीक में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।